start with the name of Allah, who is the most majestic and the most venerable. Hello everyone, this is Sapna Chandu, and we have wonderful guest named Reshwa, so let's meet with her. Ma'am, how are you? I'm fine. So ma'am, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि आप क्या करती हैं? अच्छा, मैं करंटली जो है यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ इन फार्माकोलॉजी इन पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। ठीक है, प्रीवियसली मैंने फार्म टी किया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से, वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल लिया। आफ्टर दैट आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देन आई वेंट टू इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहीं से मैंने मास्टर्स इन रिसर्च किया एंड देन मैंने वहीं से ही PhD किया, ठीक है, फार्माकोलॉजी के अंदर एंड टॉक्सिकोलॉजी में। और करंटली जो है मैं 3-4 ईयर्स से टीचिंग एंड रिसर्च कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे पीयर रिव्यूड पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। माशाल्लाह मैम, आप हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है। जैसे कि आपने सुना कि इतनी स्कॉलरशिप जो है अचीव करना ये एक आसान बात नहीं है। सो मैम, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपना टेनो नेचुरल के नेम से, सो आप उसके बारे में बताएं कि उसके पीछे क्या वजह थी कि आपने वो प्रोडक्ट जो है बनाया? उस ऑनेस्टली ड्यूरिंग स्टडीज़ बहुत टफ होती हैं, आपको पता है कि फार्म डी की स्टडीज़ भी बहुत टफ होती है। उससे पहले जो है FSc, उसके बाद PhD, उसके दरमियान मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिरे थे अपने पर्सनली, और मुझे एलो प्रॉब्लम हो गया था। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया बाहर से भी और यानी कि डिफरेंट डॉक्टर से, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन रिसर्च मैंने एक ऑयल जो है वो प्रिपेयर किया था तब हिबिस्कस फ्लावर से, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लॉन्च भी किया जाए और इसकी प्राइस भी नॉर्मल रखी जाए ताकि सब स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड भी कर सकें और उससे जो है वो बाकी लोग भी बेनिफिट कर सकें। तो ये है कि काफ़ी मैंने रिसर्च करके जितने भी पब्लिश्ड आर्टिकल्स थे उनका डाटा कलेक्ट करके मैंने देखा कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि स्कैल्प के लिए काफ़ी जो है वो मॉइस्चराइजिंग भी हों और जो है इतनी हार्श नहीं हो एज कंपेयर टू अदर अनियन एंड गार्लिक, लेकिन साथ के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देन आई रिकवर्ड फ्रॉम एलोपेशिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ और इस वजह से मैंने ये लॉन्च भी किया। और बेसिकली एक लॉन्च करने का मकसद ये भी है कि मैं क्योंकि एज अ टॉक्सिकोलॉजिस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मेरी सारी रिसर्च कैंसर पे है। मैं चाहती हूँ ऐसी प्रोडक्ट्स आएँ जो कि कार्सिनोजेनिक नहीं हो, जैसे हमारी सारे कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है। तो मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उनकी बहुत ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होगी कि 2-2, 3-3, 5-5 साल आप उसको रखेंगे वो सही रहेंगी, नहीं, वो शॉर्ट उनकी होगी 6 मंथ्स या 1 ईयर हद। लेकिन उसमें सारे के सारे जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि आपको ना सिर्फ कैंसर से प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि जो उनके थेरेपेटिक यूजेस हैं वो भी इंशाल्लाह जो है वो अचीव करेंगे। दैट्स ऑसम। हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो सिर्फ सोचते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आज मैम हमारे साथ थे जो जिन्होंने न सिर्फ सोचा पर उस बात को इम्प्लीमेंट भी किया कि न सिर्फ खुद के लिए बट माशरे के लिए भी सोचना चाहिए और उनके लिए भी काम करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये काम जो है वो ह्यूमैनिटेरियन काम है। थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया कि हमारी सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट्स रहें और ऐसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, उसके अलावा जो है उनके बाल जो है फाल होते हैं, वो इतनी कंप्लेंट्स करती हैं बाल फाल हो गए। तो मैम ये जो टेनो नेचुरल है ये और जो और प्रोडक्ट्स हैं उनसे कैसे डिफरेंशिएट? डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि सब लोग जो है वो अनियन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के उसको उबाला लगा कर बॉईल करके वो ऑयल बना रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। हर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर कुछ एक्वस यानी कि कुछ जो है वो वाटर सॉल्युबल, कुछ वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ करते हैं। तो इसके अंदर हमने दोनों हिबिस्कस के अलावा भी इसके अंदर कुछ और हर्ब्स हैं, उनके पोलर और नॉन पोलर यानी कि जो कि वाटर सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल दोनों जो है वो एक्सट्रैक्ट करके और फिर इसकी एक्सट्रैक्शन को तकरीबन 40 डेज़ इन्फ्यूजन से ये होती है। वाटर फेज़ और ऑयल फेज़ दोनों में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसकी जो है वो ये ऑयल बनता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि जैसे अनियन ऑयल हो गया
गया, गार्लिक हो गई, सब जो है जो माइस पे एक्सपेरिमेंट किए तो ये स्कैल्प को बहुत थिन कर देते हैं। और आपको पता है कि ऑयल जो है नॉर्मली जब भी हम लगाते हैं तो वो हम ओवरनाइट लगाते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हमने 15-20 मिनट लगाया। तो मैं ये कहूँगी सब लोगों को कि ये जो ऑयल्स हैं जो ये आपको बता रहे हैं कि भाई अनियन को उबाल लो और गार्लिक को, ये सिर्फ 15-20 मिनट से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। नो डाउट इनकी एक्टिविटी है, लेकिन ये जो है अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्कैल्प है उसको जो है उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे नहीं है और इससे एलर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली इसकी नॉन एलर्जिक है, ये बहुत फूलों से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट इसका जो है इसका टेक्सचर, इसकी जो जैसे कहते हैं ना ठंडी तासीर है, उस तरीके से ये तेल है। तो ये हार्श नहीं है और जो है ये इसकी जो एक्टिविटी है, हिबिस्कस जो है वो पोटेंट हेयर ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, जिससे आपको नरिशमेंट भी मिलेगी और हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। इसके साथ मैं फ्री जो है हेयर टोनर दे रही हूँ, क्योंकि हर बंदा जो है स्प्रे यूज़ करता है और स्प्रे का मतलब जो है मैं जो दे रही हूँ ये हाइड्रोसोल्स, ये भी फ्लावर से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये सिर्फ जो है हमारा जो फ्लावर्स हैं कैलेंडुला, ठीक है, और ऑरेंज पील धो के हमने उसमें डाले और खुशबू के लिए बहुत प्योर किस्म का मैंने सिर्फ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाला है। रोज़मेरी के भी पोटेंट जो है वो हेयर ग्रोथ प्रमोटर है। इसके अलावा ना तो कोई केमिकल है ना प्रिजर्वेटिव है और मैं केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव दोनों के ख़िलाफ़ हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि लोग कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें ताकि हम लोग कैंसर जो फैल रहा है हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से उससे हम बच सकें। और आपको मैं बताऊँ कि हर 10 में से 2 औरतों को पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर है, जिनको पता है, किन कईयों को नहीं पता। और उसकी बेसिक वजह यह है कि हम केमिकल से एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सही, मैम ने सारी बातें बताई हमें और उन चीज़ों को जो है किन किन चीज़ों को मैं एक्नॉलेज करके जो है ये सारी चीज़ें मैम ने प्रिपेयर की हैं, कैसे साइंटिफिक वे से ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बता रही हैं कि इनकी शेल्फ लाइफ जो है अगर ज़्यादा होगी तो मतलब इसका क्या मकसद है कि वो ज़्यादा नुकसानकार होंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच मैम।